कहानी गरीब सास बहू की नवरात्रि। एक छोटे से गांव में सास बहू बहुत गरीब थीं। उनके घर में न ठीक से खाना बनता था, न सजावट की कोई चीज थी। नवरात्रि आई तो बहू बोली, माँ, सबके घरों में देवी का दरबार सज रहा है, हम क्या करेंगे? सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भक्ति में वैभव नहीं, सच्चाई चाहिए। हम अपने दिल से माता रानी को बुलाएंगे। दोनों ने घर के कोने में एक साफ जगह की, मिट्टी से छोटा सा चौकी बनाया और उस पर लाल कपड़ा बिछाया। फूल न थे तो उन्होंने बगीचे से तुलसी के पत्ते तोड़े। दीपक जलाने के लिए घी नहीं था तो सरसों के तेल से दिया जलाया। बहू ने प्रेम से माता रानी की आरती गाई और सास ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए मन की पीड़ा सुनाई। रात को जब दोनों सो रही थीं, तभी बहू ने सपना देखा कि माता दुर्गा उनके घर आईं और बोलीं, बेटी, सच्ची भक्ति सोने चांदी से नहीं, दिल की पवित्रता से होती है। मैं हमेशा तुम्हारे घर रहूंगी। सुबह जब उठीं तो देखा कि उनके छोटे से घर में मिठाइयां, फल और कपड़े रखे हुए हैं। सारा गांव हैरान था कि मां दुर्गा ने उनकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर कृपा की थी। एक छोटे से गांव में दुर्गा पूजा की बड़ी धूम थी। पूरा गांव माता की प्रतिमा सजाने और पंडाल बनाने में लगा था। गांव के किनारे एक गौशाला थी जिसमें एक बहुत ही सीधी और दयालु गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी रोज बच्चों को दूध पिलाती और गांव वालों को दही मक्खन देती। दुर्गा पूजा से एक दिन पहले अचानक गांव में लकड़ी और फूलों की कमी हो गई। पंडाल अधूरा रह गया। सब लोग चिंतित हो गए कि पूजा कैसे पूरी होगी। तभी गौरी धीरे धीरे पंडाल के पास आई और अपनी पूंछ हिलाने लगी। उसने खेत की ओर जाकर लोगों को रास्ता दिखाया। वहां ढेर सारी सूखी लकड़ियां और जंगली फूल पड़े थे जिन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिया था। गांव वाले खुश होकर बोले, यह तो माता का आशीर्वाद है जो गौरी के माध्यम से मिला है। लकड़ियों और फूलों से पंडाल सुंदरता से सज गया। पूजा भव्य रूप से हुई। पंडित जी ने कहा, जैसे मां दुर्गा ने असुरों का नाश करके धरती पर शांति लाई, वैसे ही गौमाता ने आज हमारी पूजा को सफल बना दिया। उस दिन से गांव के लोग गौरी को सिर्फ गाय नहीं बल्कि मां दुर्गा का प्रतीक मानकर उसकी और भी सेवा करने लगे।